तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो खुशी की बात दोस्तों ये है कि जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं भाई, अब तो उनके लिए ना इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि भाई वो फूले नहीं समाने वाले। यानी कि दोस्तों, मैं कितने टाइम से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि सनी देओल साहब अब दिवाली के बाद में शूटिंग पे वापस लौटने वाले हैं, शूटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये बात खुल के नहीं आ रही थी कि वो कौन सी मूवी होने वाली है। यहाँ तक कि देखो, जिस मूवी की अभी 2 दिन से ये पिक्चर वायरल हो रही है, जो आपकी साइड में दिख रही होगी स्क्रीन पे, भाई ये भी ठीक से पता नहीं है किसी को कि एक्चुअली में ये किस मूवी का पिक आ रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों, आज इस मूवी का नाम भी निकल के आया है एंड किसकी मूवी और कौन ये मूवी को डायरेक्ट कर रहा है, इसका भी दोस्तों आज नाम निकल के आया है। मैं आपको दोस्तों सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक्चुअली में अब सनी देओल साहब कर क्या रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिनों पहले शायद मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि भाई सनी देओल साहब अभी इस टाइम पे थोड़ा बिजी हैं, लेकिन अभी वो दोबारा से अपने काम पे लौट चुके हैं। जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम जो अकाउंट चलाते हैं वो उस पर भी एक वीडियो अपलोड किया था और अपने फैंस को उन्होंने बताया था कि अब मैं काम पे वापस आ चुका हूँ छुट्टियों पे से। तो यहाँ पे बात खुल के नहीं आई थी कि भाई अब वो कौन सी मूवी को साइन करने वाले हैं या फिर कौन सी मूवी की शूटिंग करने वाले हैं। देखो, हमें मोटा मोटा पता था रामायणा या फिर लाहौर 1947, ये दोनों अभी बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ में आ चुके थे। लेकिन अभी जो चीज़ें दबी हुई थी, जैसे कि बॉर्डर 2, जैसे कि बाप मूवी एंड सूर्या, ये सब मूवीज़ अभी उनकी हैं जो अभी उन्हें करनी है। आई थिंक सो, या तो शूटिंग कंप्लीट रह गई है थोड़ी सी, उसे पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, या फिर अभी कोई और सी भी मूवीज़ हैं। तो यहाँ पे बात खुल के सामने नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अब जो बात खुल के सामने आई है वो साफ साफ आपको सुर्ख शब्दों में देखने को मिलेगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक के जो पिक आई है, इस पिक में सनी देओल साहब आपको एक ऐसा दिख रहा है, आई थिंक सो, मुझे जो लग रहा है कि ये एक हॉस्पिटलाइज्ड वाला सीन लग रहा है। यहाँ पे सनी देओल साहब लेटे हुए हैं और यहाँ से कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि सनी देओल साहब का यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होने वाला है जहाँ पे या तो वो इंजर्ड हैं या फिर बीमार हैं। देखो, बीमार वाला फेस तो मुझे उनका लग नहीं रहा है, क्योंकि फेस से वो एकदम एनर्जेटिक लग रहे हैं एंड काफ़ी फ्रेश फील से लग रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि जिस भी मूवी का ये सीन है उसमें या तो ये किसी एक्सीडेंट में इनके चोट लग गई है या फिर कुछ और बात है। क्योंकि देखो, मूवी का नाम भी यहाँ पे निकल के आ रहा है सफ़र। जहाँ से दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई है भाई, यहाँ से जो अभी सनी देओल साहब के जो फैंस हैं, यानी कि ट्विटर पे बड़े बड़े अच्छे खासे फॉलोवर हैं उन पेजेस पे, और ये हाल फिलहाल में ही अभी ही हुए हैं गदर 2 के बाद में उनके बड़े बड़े फैंस पेज खुल चुके हैं। और वहाँ से दोस्तों ये बात निकल के आई है कि ये जो पिक आ रही है ये सफ़र मूवी की है, और इसको मूवी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं शशांक उदापुरकर। ये ऑलरेडी मूवीज़ बना चुके हैं, अन्ना हज़ारे पे बायोपिक, एंड दोस्तों पद्मनी कोल्हापुरी के साथ में भी इन्होंने एक मूवी की थी जिसका नाम था प्रवास, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी। यानी कि वो डायरेक्ट की थी शशांक उदापुरकर ने। अब दोस्तों बात निकल के आ रही है कि सनी देओल साहब के साथ में शशांक उदापुरकर भी एक मूवी कर रहे हैं, जिस मूवी की पिक आप ये देख चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों बात निकल के आती है कि ये मूवी सनी देओल साहब ने कब साइन कर ली। इसका मतलब ये है कि दोस्तों सनी देओल साहब के पास अभी और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि अभी बात खुल के सामने नहीं आई है। और ये बात आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि जब बॉर्डर 2 का एक विवाद उठा था, जो निधि दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक स्टोरी लिखी थी, उसमें जो पोस्ट किया था कि ये जो न्यूज़ मिली है बॉर्डर 2 के पोस्टपोन होने की या फिर हमारी मूवी नहीं आ रही है, जहाँ से आपको मिली है आप उन्हीं से पूछो, आप हमसे ना पूछो। मतलब उन्होंने उस बयान को खारिज कर दिया था। किसने? बॉर्डर 2 की जो न्यूज़ आई थी कि ये मूवी नहीं बनने वाली है, निधि दत्ता ने इस बात को खारिज कर दिया था कि ये बात एकदम गलत है और बेबुनियाद है। ये बात आपने जहाँ से सुनी है आप उन्हीं से जाके पूछो, हमसे नहीं पूछो, क्योंकि हम ऐसा नहीं करने वाले। मतलब हम ये मूवी बनाएंगे। अब कब बनाएंगे ये अगली अनाउंसमेंट के बाद में पता लगेगा। अब यहाँ इसके बाद सनी देओल साहब ने एक और अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो एक पोस्ट लिखा कि मैं अभी कोई भी मूवी साइन नहीं की है, मतलब मैंने कोई मूवी साइन नहीं की है, और तो और अभी मैं गदर 2 की जो सक्सेस
पार्टी है या फिर उसके जो है मैं ज़रा घूम लूँ फिर लूँ, मतलब वो अपना एक खुशी जाहिर कर रहे थे। अभी मैं गदर 2 की जो है खुशी जाहिर कर रहा हूँ और मैं घूम रहा हूँ तरह, अभी मज़े कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैंने अभी कोई भी मूवी साइन नहीं की है गदर 2 के बाद में। जबकि मैं आपको बता दूं कि उससे पहले ऑफिशियली आमिर खान अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लाहौर 1947 को अनाउंस कर चुके थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मेरे साथ में जो मेरे लीड एक्टर होंगे वो होंगे सनी देओल एंड मूवी को डायरेक्ट करेंगे राजकुमार संतोषी। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि सनी देओल साहब ने लोगों को एक तरीके से अभी ये बताया, यानी कि आप लोग संयम बैठो, आराम से बैठो। मतलब ये था कि अगर खुद भी सनी देओल साहब उस बात को कह देते इंस्टाग्राम पे आके कि हाँ मैंने मूवी साइन कर ली है, यहाँ पे क्या होता। देखो अभी हो सकता है कि मेकर्स जो हैं जिस भी मूवी को उन्होंने साइन किया है उन्होंने भी सनी देओल साहब को बोल दिया हो कि भाई देखो ऐसा है कि अभी आप जो है किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट अपने तरीके से नहीं करें, जब हम आपको बताएं तब आप इसका अनाउंसमेंट करें। तो इसी मुद्देनज़र रखते हुए सनी देओल साहब ने बात को संभाला। नहीं तो अगर सनी देओल साहब इस बात को कर देते कि हाँ मैं मूवी साइन कर चुका हूँ, तब तो भाई देखो हल्ला मच जाता पूरे सोशल मीडिया पे, हर जगह जगह पे, क्योंकि सबको पता है, सब लोग एक अनाउंसमेंट सुनने की जो है बिल्कुल उसमें है कि बस कहीं से मिल जाए, समझ रहे हो, मतलब यूं बैठे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। और जैसे ही मिलता, अरे बाप रे सनी देओल साहब ने बोल दिया, अब तो पक्का है, अब तो कोई ये बोले और वो बोले हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई जब खुद सनी देओल साहब ने बोल दिया कि ये मूवी कर रहे हैं, तो यानी कि देखो हर सबको पता है कि किस के मुंह से निकले हुए शब्दों की कितनी वैल्यू है। यानी कि सनी देओल साहब के मुंह से निकला हुआ एक शब्द, मेरे मूवी साइन कर ली है कि भाई रामायण या लाहौर 1947, तो क्लियर हो जाता। हालांकि उन्होंने करण जौहर के शो में बैठ के इस बात को क्लियर कर दिया था, हाँ लाहौर 1947 में कर रहा हूँ, वो एक ऑफिशियली आ चुका था। लेकिन रामायण की बात ना तो करण जौहर ने की और ना ही उन्होंने की, क्योंकि अभी उस बात का ज़रा खुलासा ठीक से हुआ नहीं है। जब होगा तो होगा। लेकिन ये जो दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही है इस मूवी की, इस मूवी का नाम बताया जा रहा है सफ़र, एंड इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं शशांक ही है जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, शशांक। और ऑलरेडी वो भाई अन्ना हज़ारे के ऊपर बायोपिक बना चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें मेन लीड में क्या सनी देओल साहब हैं या कोई और है, क्या है मूवी का जो है स्टोरी लाइन। अभी इस बारे में दोस्तों कोई भी कहीं से भी जानकारी निकल के नहीं आई है, क्योंकि जब से ये पिक आई है मैं भी इसी शौक में हूँ कि ये मूवी कहाँ से आ गई। या तो हो सकता है कि ये मूवी उन्होंने पहले ही साइन कर ली हो, थोड़ी बहुत शूटिंग रह गई हो जिसको ये अब पूरी कर रहे हो सकता है ये पहले से साइन कर रखी हो, या कुछ काम अधूरा रह गया हो तो ये अब उसे पूरा कर रहे हो, ये हो सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में भाई मेरी नॉलेज के बगैर में अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है भाई मैंने ध्यान ना दिया, वरना जहाँ तक मेरे ध्यान रखने की बात है अभी तक तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी ये हो सकता है इस बात को छुपाया हो, बताया ना गया हो सोशल मीडिया पे, ये भी हो सकता है। अभी 2-4 दिन ही हुए इस न्यूज़ को निकले हुए, देखते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड और भी अगर कुछ आता है तो आपका भाई आपको ज़रूर बताएगा। और तो और देखो कुछ भी है, कुछ भी कह लो, कैसे भी कह लो, जो भी न्यूज़ है, अगर सनी देओल साहब की मूवी की न्यूज़ है तो भाई ये तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। सनी देओल साहब दोबारा से काम पे लौटें और अच्छा काम कर रहे हैं, एंड पब्लिक को एंड अपने फैंस को वो अपने काम से लुभा पा रहे हैं एंड लुभाएंगे आगे जितनी भी मूवीज़ वो करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अच्छी न्यूज़ है कि भाई मूवी आ रही है, मूवी का नाम है सफ़र। और अब देखो आई थिंक सो जो भी होना है अब अगले साल ही होना है, जो भी अब सनी देओल साहब की मूवी आएगी वो भाई नेक्स्ट ईयर ही आएगी। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।